मोस्ट वेलकम। तो आप लोग रेडी होके बैठ गए, पढ़ने में मन लग रहा है आप लोगों का? चलिए, विवान का तो मन लग रहा है। टंकी आपका लग रहा है, ठीक है। तो आज हम लोग प्रोनाउन का फर्स्ट पार्ट, पर्सनल प्रोनाउन पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कल मैं कहा था कि पर्सनल प्रोनाउन ये आप से लेकर के बना है, प्राणियों से लेकर के बना है। पहली बात जान लें, जब हम पर्सनल प्रोनाउन पर आएंगे तो पहले हम जाने पर्सन। पहले पर्सनल प्रोनाउन जब हम आ गए तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पर्सन। पर्सन होता क्या? व्हाट इज पर्सन? पर्सन जो शब्द लिया गया है आपके हमारे बोलचाल से लिया गया है। बात करने के लिए दो व्यक्ति चाहिए। जो बोलता है, बोलने वाला, वो होता है फर्स्ट पर्सन। कौन? स्पीकर। स्पीकर जो होता है वो होता है फर्स्ट पर्सन। लिसेनर जो होता है वो होता है सेकंड पर्सन। और जो डिस्टेंट बॉडी होता है वो होता है थर्ड पर्सन। जब आप बात करेंगे तो जो व्यक्ति बात करता है अपने लिए, आप किन शब्दों का यूज करते हैं? हमेशा अपने लिए मैं या हम आप यूज करेंगे, यही यूज करेंगे। सामने वाले को आप तुम या आप यूज करेंगे। और जो आपसे दूर है उसको क्या यूज करेंगे? वह या वे, यही यूज करेंगे। तो ये जो मैं या हम जो है, मैं किसके लिए आप यूज करते हैं? केवल अपने लिए। तो आप अकेले हैं तो आई जो हुआ वो क्या हुआ? सिंगुलर हो गया। और हम में हम जितने लोग हैं हम सब आ जाते हैं तो वी क्या हुआ? प्लूरल हो गया। ध्यान दें, आप तुम या आप यूज करते हो। तुम या आप एक ऐसा शब्द है कि आप अकेले हो तो भी आप तुम कहते हो, और एक से अधिक लोग हैं तो भी तुम लोग कहते हो। आप यही करते हैं ना? तो तुम की इंग्लिश यू, या और आपकी भी इंग्लिश यू। और इसी यू से तुम अकेले भी होता है और तुम लोग या आप लोग भी होता है। उसकी इंग्लिश अलग नहीं है। यानी ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। एक चीज और, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में जेंडर क्लासिफिकेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि जब हम और आप दोनों लोग बात करते हैं, हम दोनों एक दूसरे को देखते हैं, जान रहे हैं। तो जब हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं तो वहां यह जानने की जरूरत नहीं होती है कि वह स्त्री है या पुरुष है। वो तो हम लोग जान रहे हैं कि स्त्री है या पुरुष है। लेकिन जो दूर है उसको आप नहीं जानते कि आप किसकी बात कर रहे हैं, तो आपको बताना पड़ता है। इसी प्रकार कोई भी नाउन हो, आप समझ लीजिएगा, वो भी थर्ड पर्सन में काउंट करिएगा। इसलिए मैं बता दिया कि नाउन हो तो थर्ड पर्सन में, क्योंकि जब नरेशन आएगा वहां बेटा इसकी जरूरत पड़ेगी। तभी मैं बता दिया कि थर्ड पर्सन कोई है। राम ही यदि आपके सामने है तो आप क्या कहोगे? तुम या आप कहोगे। या राम बात कर रहा तो अपने लिए मैं या हम यूज करेगा। लेकिन वही राम आपसे दूर है तो आप उसका नाम लेते हो। लेते नहीं लेते? तो नाउन भी हो तो वो भी थर्ड पर्सन में हम उसको मानते हैं। तो आइए, तो जेंडर क्लासिफिकेशन केवल थर्ड पर्सन में होता है। तो एक व्यक्ति के लिए है ही, ठीक, एक स्त्री के लिए है शी, और इट का प्रयोग तो मैं अलग से पूरा, उसके लिए जरूरत पड़ेगी हमको एक वीडियो ही बनाने की। लेकिन आप यहां थोड़ा सा जरूर जान लीजिए, आप निर्जीव वस्तुओं के लिए भी आप इट का यूज करते हैं। लेकिन हम यहां पर जो इट का यूज ले रहे हैं प्रोनाउन के रूप में ले रहे हैं। यहां पर जो ले रहे हैं हम इट का पूरा प्रयोग नहीं ले रहे हैं, प्रोनाउन के रूप में ले रहे हैं।
तो प्रोनाउन के रूप में कहां पर इट को यूज करेंगे आप? ऐसे प्राणी, ऐसे जीव, छोटे मोटे जीवजंतु जिसका आप जेंडर क्लासिफिकेशन नहीं करते। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। अब बच्चा आपने कहा। द चाइल्ड इज क्राइंग, ध्यान दीजिएगा, द बेबी इज स्लीपिंग, द चाइल्ड इज क्राइंग। ध्यान दें, इसमें बेबी और चाइल्ड में हमको ये नहीं मालूम हो रहा है कि वह लड़का है या लड़की है, ये नहीं मालूम हो रहा। तो ऐसी जगह पर जब फिर इनका हमको यूज करना होगा तो हम ऐसे जगह पर हम इट का यूज करेंगे। इसी प्रकार जानवर जो हैं आप उनके लिए भी इट का यूज करते हैं। जैसे एक चीज आप बताइए, कौवा तो सबने देखा है, आप लोग देखेंगे नहीं? कौवा देखे हैं ना? पक्का। कौवी देखेंगे नहीं? देखे हैं। आखिर कौवे के बच्चे की भी मौसी तो होगी, उसकी भी आंटी होंगी, तो कौवी भी तो देखे होंगे आप लोग। कौन कौन देखा है कौवी? बताइए सही सही, आप देखे हैं? इसी प्रकार किलहटी तो आपने देखा है, किलहटा भी देखा है आपने। सांप तो देखा है, लेकिन सांपिन देखा है आपने? नहीं देखा, नहीं देखा ना। तो ऐसी जगह पर जहां हम जेंडर क्लासिफिकेशन नहीं कर पाते, ठीक है, जानवरों में, वहां पर भी हम उनके लिए, ऐसे छोटे मोटे जीव जंतुओं के लिए हम इट का यूज करते हैं। ओके, क्लियर हो गया? इतना ही नहीं, जानवरों के लिए भी आप इट का यूज करते हैं, लेकिन यदि वो आपका पालतू जानवर है तो आप उसे जेंडर क्लासिफिकेशन करके, जैसे गाय है, सी, बैल है, आपका पालतू घोड़ा है, तो आप देखते होंगे, किताब में भी देखते होंगे कि उसके लिए ही का यूज करता है। करता है नहीं करता है? तो ही का यूज कब करते हैं? सी का यूज कर, जब वो आपका पालतू हो तब हम यूज करेंगे। पालतू नहीं है तो नहीं यूज करेंगे, या इसको याद रखिएगा। ठीक, कंपटीशन में ऐसे चीजें आती हैं। आइए, तो इट, तो इट आ गया। ये तीनों बेटा सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। और तीनों का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है? दे। एक बात और यही आपका कंफ्यूजन दूर कर दूं, दे मीन्स वे और दोज मीन्स वे। तो लड़के कंफ्यूज कर जाते हैं, जहां दे लिखना है वहां दोज लिख देंगे, जहां दोज लिखना है वहां दे लिख देते हैं। एक गलत बात है। दोज जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ध्यान रखिएगा। दोज यानी दूर का संकेत करता है। दैट का प्लूरल दोज, ठीक है, कल बताए थे, अच्छी तरह समझाए थे। और दिस का प्लूरल दीज, ठीक, नजदीक का है, एक से अधिक है तो क्या होता है? दीज। दूर का है, एक से अधिक है तो क्या हो जाएगा? दोज। इस नाते इसको याद रखिएगा। तो दे और दोज में आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये तो आ गया। ये अभी जो मैं बताया आपको, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये जो कुछ मैं बताया ये सब नॉमिनेटिव केस है, ठीक है, नॉमिनेटिव केस आता है। तो अब इसको हम अब विस्तार करेंगे। आइए देखें, ये हमें उम्मीद है कि आप लोग अब क्लियर हो गए होंगे। फिर एक बार इसको रिपीट कर दूं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पहली बात तो मैं बताऊं कि जब भी आप वीडियो देखें बहुत ध्यान से देखिए। आप लोगों की एक आदत पड़ी हुई है रील देखने की, बस तुरंत तुरंत मारते चले जाएंगे, गलत बात है। ये एजुकेशनल वीडियो है, आपको ध्यान से देखना चाहिए। आप ध्यान से नहीं देखिए, यह जितना इसको आप ध्यान से देखेंगे तो अगला जो चैप्टर होगा वो इजी हो जाता है। अन्यथा आपकी कमजोरी लास्ट तक बनी रह जाती है, कमजोरी दूर नहीं होती। इसलिए वीडियो जब भी देखें
ध्यान से देखें और पूरा वीडियो देखने की कोशिश करें। आप उसको रील की तरह नहीं बस ऊपर मारते चले जाओ, ऐसा न करें आप। आइए, तो ये फर्स्ट जो बात करने वाला है वो फर्स्ट पर्सन, जो लिसेनर है वो क्या है, सेकंड पर्सन, और जो डिस्टेंट पर्सन है जिसके बारे में हम बात करते हैं वो क्या है, थर्ड पर्सन। तो आइए देखें, रिफ्लेक्सिंग, ये सब के बारे में आपको जब नाउन पढ़ाया था वहां केस पढ़ाया था, वो वीडियो पढ़ चुकी है, तो आप लोग वहां से फिर देख लेंगे और देख करके फिर आप यहां आएंगे। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, आई वी, आई मीन, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, देखो बेटा वो क्लियर दिख रहा है ना, शब्द वो क्लियर दिख रहा है ना, वी, यस, आवर, आवर्स, ये हो गया फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में कई होते हैं, यू, यू, योर, इसको मैं इस नाते लिख दिया ना, इसकी जरूरत पड़ती है अभी वो जब एक्सरसाइज होगा, तो इस नाते मैंने इनके साथ साथ इसको भी लिखवा दिया, आप लोग याद कर लेंगे। वन ही एक ऐसा प्रोनाउन है कि इसके पोसेसिव में एपोस्ट्रॉफी एस लगता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे फंसाता है, इट्स, इट के साथ, इसी पर ज्यादा क्वेश्चन आता है, इट के साथ ऐसे एपोस्ट्रॉफी एस लगा देगा, याद रखिए। जब वो एपोस्ट्रॉफी एस लगा देता है इट्स के साथ, तो उसका मतलब होता है इट इज, इट वाज, इट हैज, जहां जैसा हो अर्थ निकलता है, इसका अर्थ नहीं निकलता। इट्स एपोस्ट्रॉफी एस लगा देंगे तो ऐसा अर्थ नहीं निकलेगा, इस तरह से याद रखेंगे आप। एक कंपटीशन में इस पर आते हैं क्वेश्चन, तो ये क्या हो जाएगा, इट, यहां पर एपोस्ट्रॉफी एस नहीं रहता है, केवल
वन के साथ एपॉस्ट्रॉफी एस लगता है और कहीं पर नहीं लगता, इसको आप याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। एक बात और आती है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में पोसेसिव एडजेक्टिव के साथ आप सेल्फ या सेल्फ्स का यूज करते हैं। ये तो हम लोग चर्चा कर रहे थे और तो सब ठीक है। आप पहली बार जान लें, जैसे राम, ये सब जान लीजिए कि हम एक्सरसाइज जब कराएंगे तो आप कोशिश करें कि एक भी गलती आपसे ना हो, इसलिए अच्छी तरह आप यहां समझ लें। ही एक पुरुष के लिए, राम, श्याम, मोहन, पिता, पिता पुरुष है कि स्त्री है? बोलो जानवी, आपके पिताजी स्त्री है पुरुष हैं? विवान, पापा स्त्री है पुरुष है? पुरुष हैं। अच्छा अच्छा। और मम्मी पुरुष है कि स्त्री है? बहन स्त्री एक पुरुष है, स्त्री पक्की बात है ना? तो आइए, तो एक पुरुष के लिए किसका यूज करेंगे? ही। एक स्त्री के लिए किसका यूज करेंगे? शी। और अभी इट का बता दिया, जहां आप जान न पाए कि वो स्त्री है पुरुष है, छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे जीव जंतु, इनके लिए आप किसका यूज करेंगे? इट। और तीनों के लिए दे। एक बात, ये जो रिफ्लेक्सिव है, मैं अभी कल बताया था सिंगुलर और प्लूरल, जब नाउन का नंबर बताया था कि यदि वर्ड के अंत में एफ या एफ ई है तो उसको हम भी ईएस में चेंज कर देते हैं, प्लूरल बनाते समय कहा था। तो सिर्फ इस सिंगुलर फॉर्म है, और जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो यही एफ हट करके क्या हो जाता है? भी ईएस। बिल्कुल गणित, बिल्कुल मैथ के हिसाब से आप ग्रामर को समझें, आप इंग्लिश को समझें। इस प्रकार से मैं चलाऊं क्या तो क्यों, क्या क्यों पर मैं पढ़ा रहा हूं, और आपको बहुत इजी लग रहा होगा यदि आप ध्यान दे रहे हैं तो। लेकिन वीडियो बता रहा है आपका, जो ड्यूरेशन बता रहा है, व्यू ड्यूरेशन 3 मिनट 4 मिनट का। आप बताइए 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो बन रहा है, 3 मिनट में आप क्या पढ़ ले रहे हो? सोचने वाली बात है। 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो बन रहा है, 3 मिनट में आप क्या पढ़ते हो? इसका मतलब वही रील की तरह मार दिया। तो आइए तो पोसेसिव केस में आइए, इस सेल्फ और सेल्फ किसमें लगाते हैं? फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के पोसेसिव एडजेक्टिव में हम लगाते हैं। फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के पोसेसिव एडजेक्टिव में हम सेल्फ और सेल्फ यूज करते हैं, और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे के साथ ऑब्जेक्टिव केस के साथ हम सेल्फ या सेल्फ्स का यूज करते हैं। नॉमिनेटिव केस क्या है अभी मैं बताया हूं, लेकिन फिर आप यहां लीजिए। ये जो है कार्य करने वाले हैं, सब्जेक्ट के रूप में है तो आप इनका यूज करेंगे। कार्य का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है या किसको दे रहा है, किसके लिए दे रहा है, किसके लिए कर रहा है, तो ये क्या है? ये ऑब्जेक्टिव केस है। जैसे आई गेव श्याम अ पेन, और या आई गेव हिम अ पेन। गौर करेंगे, आई गिव, श्याम लिखूंगा तो आप कंफ्यूज होगा, इसका तो मैं हिम कर दिया। आई गिव हिम अ पेन, गौर करेंगे। अब यहां गेव के बाद हिम आया है, क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस। वर्ब के पहले नॉमिनेटिव केस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। हर जगह नहीं है, ये भी बता दूं। तो हिम देखा यहां पर हिम आया हुआ है, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। तो हम ऑब्जेक्टिव केस वर्ब के बाद यूज करते हैं। एक बात, किसके लिए कुछ कर रहे हैं या किसको कुछ दे रहे हैं, वो ये बताता है ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर? यहां पर आपको समझना है पोसेसिव, ये तो आपका अधिकार, पोसेशन बताता है अधिकार। ध्यान दीजिएगा, किसी चीज पर आपके अधिकार को बताता है। ये पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन मैंने 2 लिखा, क्यों? इसलिए कि इस पोसेसिव एडजेक्टिव के साथ, कहां ध्यान है? पोसेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन का यूज होगा, ध्यान रखेंगे। यह बिना नाउन के नहीं रह सकता, एक पूरा इनके साथ नाउन आपको अवश्य देना पड़ेगा। माई अंकल, माई बुक, माई काउ,
ठीक है, माई पेन, आवर पेंट्स, ठीक है। तो इनके साथ आपको नाउन लगाना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ आपको नाउन नहीं लगाना है। आप अच्छी तरह जानना है कि पोसेसिव प्रोनाउन का अर्थ ही होता है पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। ये जानना, पोसेसिव प्रोनाउन यदि आपने यूज किया तो उसका मतलब ही हो जाता है कि पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी आपने इसको यूज कर दिया तो फिर आपको इसको और नाउन को यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब इसको थोड़ा सा आप लिख चुके हो तो मैं इरेज करके समझाऊं, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे आप। इन्हें दिखाई पड़ रहा है? अच्छा, तो थोड़ा सा आप नोट करना, तब मैं इसको इरेज करूंगा, तब मैं समझाऊंगा एक एक को। इसको नोट करना पहले आप लोग। तो इसको अब ऐसे समझिए, दिस इज माई बुक, इसी को मैं कह दूं दिस बुक इज माइन, इसका मतलब हुआ यह इसके साथ, इसका मतलब हुआ दिस इज माई बुक। ध्यान रखिए, इनके साथ जब माइन का पोसेसिव एडजेक्टिव का जब यूज हो जाएगा तो उसके साथ हम नाउन का यूज नहीं करेंगे। फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, माइन इज द बुक, वह पुस्तक या यह पुस्तक मेरी है। ठीक, क्या समझे? हम ऐसा नहीं लिख सकते माई इज द बुक, मैं ऐसा नहीं लिख सकता। जब इसको आप यूज करेंगे तो आपको नाउन देना जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर? एक चीज और जानना, ये तो आप जान गए यहां पर। दूसरी चीज ये जानना, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, यह हालांकि इसको मैं उसमें लिखाया हूं, लेकिन आपको यहां थोड़ा बता दूं कि क्योंकि अभी एक्सरसाइज कराऊंगा तो आवश्यकता पड़ेगी। यही माई सेल्फ, जैसे अभी मैं कल बताया था, आई रीड दिस बुक माई सेल्फ, मैंने इस पुस्तक को स्वयं पढ़ा, मैंने इस पुस्तक को स्वयं पढ़ा। यही चीज माई सेल्फ को मैं तुरंत यहां पर लगा दूं, आई माई सेल्फ रीड दिस बुक, मैं स्वयं इस पुस्तक को पढ़। तो जब इसको यहां पर कर देता हूं तुरंत, नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद, तो वही हो जाता है इम्फेटिक प्रोनाउन। क्या हो जाता है? इम्फेटिक प्रोनाउन। और वही यहां से इनसे दूर है, तब क्या हो जाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो हमें उम्मीद है कि एक चीज आप समझ गए होंगे। तो एक्सरसाइज ले लिया जाए। हाँ? नहीं, क्या मिनट हुआ? अभी 20 से ज्यादा हो गया। क्या मिनट हुआ? 20 से ज्यादा हो गया। 20 से ज्यादा हो गया। तो 20 से ज्यादा हो गया। ठीक है, तो इस पर एक्सरसाइज कल ले लिया जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग इसको आज अध्ययन कर लें और कल इस पर एक्सरसाइज लिया जाए। ठीक है, ओके, थैंक्स। है कोई मिलेगा नहीं? हाँ, बंद करो।